सोचिए, आप एक डेंटिस्ट के क्लिनिक में हैं। व्हाइट कोट पहना डॉक्टर आपके दांतों का एक्सरे करता है, एक छोटी सी मशीन से दांत साफ करता है और एक शाइनी मिरर से हर कोना देख लेता है। ये तो हमारे लिए नॉर्मल है, राइट? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, जब ये सब कुछ नहीं था, जब ना मशीन थी, ना एनेस्थीसिया, ना लाइट, तब लोग अपने दांतों का ध्यान कैसे रखते थे? चलिए ले चलते हैं आपको 6500 साल पीछे, एक ऐसे युग में जहाँ ना गूगल था, ना यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, लेकिन फिर भी डेंटल टेक्निक्स का एक राज छुपा था। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक एंशिएंट डेंटल साइंस की, जो दुनिया के लिए एक बड़ी खोज से कम नहीं। और इस कहानी की शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि डेंटल प्रॉब्लम्स कोई नए जमाने की बीमारी नहीं है। कैविटी, दांत का दर्द, गम डिजीज, ये सब प्रॉब्लम्स हमेशा से रही हैं। लेकिन सवाल ये है, लोग इनका ट्रीटमेंट कैसे करते थे? सबसे पहले एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। लोग सोचते हैं कि पहले के लोग बर्बरिक तरीके से दांत निकालते थे, बिना किसी लॉजिक या तरीके के। लेकिन ये सच नहीं है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ने दिखाया है कि प्राचीन लोग डेंटल केयर के लिए काफी थॉटफुल और इफेक्टिव मेथड यूज करते थे। बिना मॉडर्न साइंस के भी उन्होंने काफी कुछ अचीव किया, और ये सिर्फ एक मिथ तोड़ने वाली बात नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन है। अब बात करते हैं कि वो लोग दांतों की सफाई कैसे करते थे। आज हमारे पास फैंसी टूथब्रशेस, फ्लेवर्ड टूथपेस्ट, माउथ वॉश और फ्लॉस होता है, लेकिन उस समय लोग दातुन का यूज करते थे। नीम, बबूल या पीपल के पत्तों और लकड़ियों से बने हुए च्यू स्टिक्स। नीम के दातुन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आज भी आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज होती हैं। उनका टूथब्रश नेचुरल था, बायोडिग्रेडेबल था और केमिकल फ्री भी। इजिप्ट में लोग पमिस स्टोन पाउडर और विनेगर का मिक्स यूज करते थे दांत साफ करने के लिए। पमिस एक तरह का वोल्केनिक रॉक होता है, जो एक नेचुरल स्क्रबर की तरह काम करता है। इससे वो लोग दांत व्हाइटन करते थे। चाइना में तो और भी इंटरेस्टिंग तरीके मिले हैं। वहाँ के लोग बैम्बू के स्टिक्स और रेशम के धागों का यूज करते थे फ्लॉसिंग के लिए, मतलब आज के फ्लॉस का प्राचीन वर्जन। सोचिए, 3000 से 4000 साल पहले भी लोग दांतों के बीच के जम्स को निकालने के लिए फ्लॉस यूज करते थे। और चारकोल यानी कोयला भी एक कॉमन आइटम था डेंटल हाइजीन के लिए। आज भी कई लोग चारकोल बेस्ड टूथपेस्ट का यूज करते हैं, लेकिन ये टेक्निक तो प्राचीन जमाने से चलती आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तब सामने आई जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्सकवेशंस हुए। आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से कुछ स्कल्स मिले, जिनमें क्लियरली ड्रिल मार्क्स थे, दांत के अंदर डीप होल्स, बिल्कुल आज के रूट कैनाल जैसा। इन होल्स का शेप और प्लेसमेंट सजेस्ट करता है कि वो इंटेंशनल डेंटल प्रोसीजर्स थे, सिर्फ नेचुरल वियर एंड टियर नहीं। मतलब ये लोग डेंटल ड्रिलिंग करते थे बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना एनेस्थीसिया के और बिना किसी ट्रेनिंग के, सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और जुगाड़ से। रिसर्च पेपर्स पे लिखा गया है कि उन्होंने बो ड्रिल्स का यूज किया होगा, एक सिंपल वुडन टूल जो आगे पीछे घूमता है, जिसका टिप शार्प होता था और वो कैविटी को क्लीन करता था। ये सेम टूल एंशिएंट कारपेंट्री में भी यूज होता था। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब एक दो लोग करते होंगे, तो आपको जान के हैरानी होगी, हड़प्पा और मोहनजोदारो के आसपास के एरियाज में ऐसे डजन्स ऑफ स्कल्स मिले हैं, जिसमें डेंटल ट्रीटमेंट के साइंस है। कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि उन्होंने अर्ली डेंटल इम्प्लांट्स का कॉन्सेप्ट भी समझा था। कुछ साइट्स पर ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिसमें दांतों की जगह पे शेल्स या बोन्स फिट किए गए थे, शायद कॉस्मेटिक या च्यूइंग के पर्पज से। तो ये लोग सिर्फ ट्रेडर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ही नहीं थे, बल्कि हेल्थ साइंस के भी पायनियर्स थे। सोचिए, इतने लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद उन्होंने एक ऐसी डेंटल टेक्निक डेवलप की जो इतने सालों बाद भी रेलेवेंट लगती है। और सबसे खास बात, उनका अप्रोच हॉलिस्टिक था। वो दांत की केयर को शरीर के ओवरऑल बैलेंस के साथ देखते थे। हर्बल पेस्ट, च्यूइंग स्टिक्स, ऑयल पुलिंग जैसे टेक्निक्स का यूज होता था। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी डेंटल डिजीजेस और उनके ट्रीटमेंट का जिक्र मिलता है। वहाँ पे लिखा गया है कि दांतों का दर्द सिर्फ दांत तक सीमित नहीं होता, वो डाइजेशन, ब्रेन और हार्ट हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। तो डेंटल हाइजीन उनके लिए सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं था, वो एक स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग का पार्ट था। आज हमारा फोकस सिर्फ दांत चमकाने पर है, व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स, विनियर्स, पॉलिशिंग, लेकिन वो जमाने के लोग पहले दांत के अंदर के हेल्थ पे ध्यान देते थे। अब जब हम इतनी सारी एंशिएंट डेंटल टेक्निक्स देखते हैं, तो ये समझ आता है कि हेल्थ केयर का इवोल्यूशन कितना फैसिनेटिंग रहा है। पहले लोग नेचर की पावर समझ के उसका यूज करते थे, नीम, तुलसी, बबूल जैसे इंग्रेडिएंट से। आज हम सिंथेटिक वर्जन्स बनाते हैं, लेकिन ओरिजिन तो वही पुराना ही है। इन पुरानी टेक्निक से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन सिर्फ मॉडर्न साइंटिस्ट का काम नहीं, ये तो हमारे एंसेस्टर्स का भी फोर्ट था। और एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है वो है इंटेंशनल लिविंग। हमारे पूर्वज हर चीज ध्यान से करते थे, खाना पीना सोना सब कुछ एक डिसिप्लिन के साथ, इसलिए वो डेंटल केयर को भी अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना लेते थे। आज भी अगर हम उन टेक्निक्स को समझकर अपने लाइफ में इंटीग्रेट करें, जैसे नीम दातुन, ऑयल पुलिंग या शुगर इनटेक कंट्रोल, तो हम कई मॉडर्न प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के बिना जीना मुश्किल होता, लेकिन ये कहानी ये साबित करती है कि बिना गैजेट्स के भी लोग स्मार्ट और हेल्दी जी रहे थे। तो जब भी आप टूथब्रश उठाए या डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट बुक करें, एक बार सोचिए ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और किस लेवल का साइंस तब भी एग्जिस्ट करता था, जब दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का नाम भी नहीं था। आज का वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक लेसन था कि जब इरादे स्ट्रॉन्ग हो और नेचर का ज्ञान हो तो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करें, आपके नजरिए से कौन सी टेक्निक सबसे इंटरेस्टिंग लगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम और एंशिएंट हेल्थ साइंसेस पे वीडियोस बनाएं तो हमें बताएं, हम उस पर भी रिसर्च करेंगे। और हाँ, अगर आप डेंटल केयर के बारे में कुछ मिथ्स और गलतफहमियां दूर करना चाहते हैं तो हमारे आने वाली वीडियोस मिस मत करना, जिसपे हम कवर करेंगे डेंटल मिथ्स बस्टेड।